लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में जब ईडी के अधिकारी बोले, जज साहब अभी छांगुर से बहुत कुछ पूछना है। जब छांगुर उगलेगा राज, कई नेता अधिकारी होंगे बेनकाब, लाल डायरी से मिले ईडी को बड़े सबूत। एटीएस पूछताछ में छांगुर बोला, ये मेरा मुल्क, यहीं रहूंगा, नहीं भाग रहा था विदेश। क्या है उसके संदेश? 28 जुलाई 2025 को छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को ईडी ने लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी के वकील ने ऐसी दलील दी कि छांगुर की कोई चालबाजी काम नहीं आई। वो ईडी की रिमांड से बचना चाहता था। उसने एटीएस की रिमांड में जितने खुलासे किए थे, उससे आगे कोई नई कहानी नहीं खोलना चाहता था। लेकिन ईडी के वकील ने जैसे ही कहा, जज साहब छांगुर से अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है, जज साहब ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अब 1 अगस्त तक छांगुर ईडी की रिमांड पर है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर वो बहुत कुछ सवाल क्या है जिसका पता ईडी लगाना चाहती है। इससे पहले छांगुर एटीएस की रिमांड में था और वहां उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। छांगुर तो चोरी और सीनाजोरी वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा था। इंडिया टीवी पूछताछ के आधार पर लिखता है, एटीएस ने जब उससे पूछा कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद क्या तुम विदेश भागने की फिराक में थे, तो छांगुर कहता है, ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूंगा, मैं विदेश भागने की फिराक में बिल्कुल नहीं था। तो सवाल उठता है, वो अपने ही देश को चूना क्यों लगा रहा था, अपने ही देश के खिलाफ साजिशें क्यों रच रहा था और अपने देश के लोगों के साथ ऐसी गलत हरकत क्यों कर रहा था। अब ईडी उससे जिन 7 सवालों के जवाब जानना चाहेगी, वो कुछ इस तरह हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, नीतू उर्फ नसरीन तुम्हारे संपर्क में कैसे आई? तुमने उसे कौन सी अंगूठी दी? बीमारी वाली कहानी कितनी सच है और वो तुम्हारी राजदार कैसे बनी? सवाल नंबर 2, विदेश से तुम्हारी मदद कौन कौन करता था? किन देश विरोधी ताकतों से तुम्हारा संपर्क था और पैसा किन किन लोगों ने भेजे? सवाल नंबर 3, इंडो नेपाल बॉर्डर पर कितने मदरसे हैं और इनकी फंडिंग क्या बाहर से होती है? उससे तुम्हारा क्या नाता है? सवाल नंबर 4, गल्फ कंट्री में तुम्हारे कितने लोग हैं और वो जो पैसे आते थे उसे लेकर तुम्हारी प्लानिंग क्या क्या थी? सवाल नंबर 5, हवाला कारोबार से तुम्हारा क्या लेना देना है? अब तक 100 करोड़ की कहानी खुली है और कितने करोड़ की जानकारी तुमने छिपा रखी है? सवाल नंबर 6, हमें जो लाल डायरी मिली है उसमें कुछ नेताओं और अधिकारियों के नाम है, वो कौन कौन लोग हैं जिन्हें तुमने पैसे दिए और उन्होंने तुम्हारी क्या क्या मदद की? सवाल नंबर 7, तुमने एक टास्क फोर्स बनाई थी, 10 लाख 15 लाख रुपए लड़कों को देने की बात सामने आई है, इसकी पूरी चेन क्या है? अगर छांगुर ने इन सवालों के सही जवाब दे दिए, ये बता दिया कि उसकी अंगूठी बेचने वाली जिंदगी में पैसों का रंग किसने भरा, तो कई लोग बेनकाब हो सकते हैं और जांच एजेंसी इसी खुलासे में लगी है। अब तक की जानकारी ये कहती है कि एक नेताजी को उसने लाखों की फंडिंग की थी और अतीक के चुनाव प्रचार में उसके शामिल होने की खबरें भी आई है। यहाँ तक कि मुख्तार से भी उसका नाता होने की बात खुलकर आई। लेकिन और कौन लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे थे और वो अपना काला साम्राज्य आगे बढ़ा रहा था, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एटीएस की पूछताछ में ये पता चला है इसकी प्लानिंग गजवा ये हिंद बनाने की थी। इसीलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से छांगुर के एक एक शब्द बेहद मायने रखते हैं। और उसने जब कहा वो विदेश भागने की फिराक में नहीं था, लंबे वक्त तक लखनऊ के होटल में रुका रहा, तो सवाल है वो किसकी शाह पर ये सब कर रहा था? एक इंस्पेक्टर को भी छांगुर के गुर्गे को बचाने के चक्कर में सस्पेंड किया गया है। एक पूर्व आईपीएस का नाम भी सामने आया है। तो फिर सवाल उठता है, सिस्टम में छांगुर के कितने मददगार बैठे हैं और वो कब बेनकाब होंगे?